नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक और अब मैं हेल्थ एक्टिविस्ट भी हूँ और हेल्थ केयर एंड वेल्थ क्रिएशन में एक्टिव हूँ। हेल्थ केयर के बारे में हम बात अभी करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी केवल बस टच कर देंगे, लेकिन अभी हम केवल इनकम बढ़ाने की बात करते हैं क्योंकि इसकी बुरी तरह से ज़रूरत है लोगों को। वो बात अलग है कि यहाँ पर नेम प्लेट लगा के कोई नहीं घूम सकता, लेकिन सबको चाहिए पैसा, कम पड़ रहा है। इसका प्रमाण बताओ। प्रमाण एक ये है कि परिवारों में दो दो बच्चे रह गए हैं, दो क्या एक एक रह गए हैं। तो ये अपने आप को मिटाने का अनजाना प्रयास नहीं है, क्योंकि बच्चों के बच्चे फटाफट हो जाते हैं पर आजकल नहीं हो रहे। तो ये तो परिवार अपने पुरखों का वंश मिटाने का खतरा है। खैर चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं। मतलब टॉपिक तो है, ये भी टॉपिक ही है, बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, लोग घबराते क्यों हैं अपॉर्चुनिटी से? क्योंकि चारों तरफ असफलता देखते हैं लोग। दूसरी बात क्या है, लोगों को ठीक से पता नहीं है कारण क्या है। देखो, पहली बात तो ये है कि जब हमारे पास कहने के लिए कुछ होता है, प्रॉपर होता है, यानी कि प्रॉपर कब होगा? जब हम सीख लेंगे, प्लान दिखाना सीख लेंगे। पैसा कहाँ से आता है? पैसा आने के लिए क्या ज़रूरी है? मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो अधिकतर लोग तो ये कहते हैं भाई रेट बढ़ाने से पैसा बढ़ेगा, क्योंकि जानते हैं 24 घंटे को तो बढ़ा नहीं सकता कोई। लेकिन है उल्टा, 24 घंटे वो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन 24 घंटे में 24 घंटे से कहीं ज़्यादा का काम हो रहा है लोगों के संगठन बन के, है ना। संगठन में मान लो 50 लोग हैं और 2-2 घंटे काम हो रहा है, तो 100 घंटे रोजाना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। संगठन में मान लो 2000 लोग हैं और 1000 लोग भी काम कर रहे हैं 2-2 घंटा, तो 2000 घंटे रोजाना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसी बात है। तो घबराने की बात क्या है? चारों तरफ देखते लोग असफल लोगों को। असफल लोग क्यों हैं? क्योंकि लोग ओवर स्मार्टनेस भी करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस प्लान देखा, एक्साइटेड हो गए कि कोई सलाह देता है या अंदर से आवाज आती है, यार पहले लोगों को तैयार कर लो, और तैयार हो जाएंगे तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा, वरना तो ऐसी थी। बुद्धिमत्ता है, इसको ओवर स्मार्टनेस कहते हैं। अरे मित्र, करना क्या है? बेसिक चीज समझ गए? आप प्लान देख के एक बार में प्लान ढंग से समझ में नहीं आता। हाँ, अगर कोई आदमी रियल में पैसे पर फोकस है उसका, यार पैसा कैसे आएगा और मुझे इस काम के लिए चाहिए, यानी कि पहले से उसको मालूम है मुझे पैसे की ज़रूरत है और क्यों है और ज़रूरी है, तब उसके दिमाग में अटक जाता है और ऐसे करके तो वो विश्वास के साथ, मनोयोग के साथ प्लान देखता समझता है। और जो लोग सोचते हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो अरे जब दूसरों का हुआ तो आपका क्यों नहीं होगा? हाँ, क्या आप भी वो करने को तैयार हैं जो उन्होंने किया है? क्या किया है? अपने प्रोडक्ट बदले। पहला काम है प्रोडक्ट बदलने का। प्रोडक्ट बदले हैं तब उसकी नॉलेज भी ली है फिर साथ में, जो यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट प्रोडक्ट का, तो जिससे वो बिकता है। तो उसके बारे में आपको प्रोडक्ट का यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। फिर वो थ्योरेटिकल कि ये पॉइंट हैं, उनको पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं। उसके डेमो करके दिखाया जाता है, कॉस्ट कंपेरिजन करके दिखाया जाता है। आज हमारे प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ते हैं, लेकिन प्राचीन काल की सूचना चली चली आ रही है प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। अरे भैया, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए ड्रॉप्स में लगते हैं। पानी आपके पास फ्री का है, इसलिए सस्ते पड़ते हैं। खैर चलो, तो जो काम सफल लोगों ने किया है वही काम आप करेंगे, जो मैंने बताया। एक तो प्रोडक्ट यूज़ करने का, जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे प्लान दिखाना सीखिए। प्लान मतलब योजना। योजना कैसे करके पैसा आएगा, क्या काम करना है हमें। अरे लेमैन लैंग्वेज में तो ये है, अपनी दुकान बदली, आपने प्रोडक्ट बदले, अच्छे लगे, फिर दूसरों को बताने चलते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो ज़्यादा टीम हो जाएगी, ज़्यादा टीम हो जाएगी तो ज़्यादा खरीदारी भी तो होगी। किसी की टीम में अगर 100 लोग हैं और 200 रुपये 2000 रुपये की खरीदारी करते हैं तो कितना हो गया? 20 लाख हो गया। 2000 में 2 जीरो जोड़ दें तो 20 लाख हो गया, नहीं हो गया? और अकेला आदमी कितना खरीदारी कर लेगा? अच्छा, उस 20 लाख में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत मामूली सा 5-10 हज़ार रुपये। हाँ, आपसे लोग खरीदने भी लगे हैं, कस्टमर बन गए हैं, तो ये ज़्यादा हो जाता है। 10,000, 20,000, 50,000 लोग ऐसे भी हैं जो 6 फिगर इनकम की सेल कर लेते हैं अकेले, जो ग्रुप का है। तो वो टेक्निकल चीज़ें नहीं बता रहा। देखो, एक कल की बात सोचने की है। कल को क्या होगा? 80-20 का रेशियो था ये पहले, अब ये 90
1:10 का हुआ, फिर ये 95:5 का है। मतलब क्या कि गरीबी बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ रही है? एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। पहले हाथ के बने हुए स्वेटर होते थे, बार बार ऊन उधड़ी, नया बन गया, कुछ और मिला दिया, नया डिजाइन बना दिया, चलता था। अब रेडीमेड है, उनका स्वेटर देखा है आपने कहीं? तो ऐसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है। जब ब्रांडेड पहनोगे, छोटे छोटे बच्चे तो ब्रांडेड पहनते हैं, जबकि पहले छोटे बच्चों को घर के सिले पहनते थे। क्यों? मालूम है, बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं। आज जो है सबको बच्चे वैसे दिखने चाहिए जैसे टीवी पे दिखाई देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़नी है। पहले साइकिल से चले जाते थे, अब स्कूटी चाहिए हर जगह के लिए। तो खर्चे तो हमने बढ़ाए हैं, घर में अप्रेंटिस तरह तरह के हैं, उनका फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती है। तो एक नहीं अनेक कारण है जाने आने में। अब पहले जो है चिट्ठी पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, तब तक डेट निकल गई। कई के तो ऐसे हो जाता था, और चिट्ठी देर से मिली, बहाना मार दिया। अब तो फ़ोन है, अब आपको जाना पड़ेगा तो पैसे खर्च होंगे। और अब बस में जाना नहीं चाहते, खासतौर से लेडीज जाना नहीं चाहती। और अगर कई बच्चे हैं तो लेके जाने में दिक्कत भी है, कोई बीड़ी पी रहा, कोई सुट्टा मार रहा है, और आप शादी में जा रहे हैं तो आपका प्राइवेसी का मामला है, गहने वहने होंगे पत्नी के तो उसमें खतरा रहेगा, तो आदमी गाड़ी कर लेता है। खर्चा तो बढ़ा, ऐसे देने लेने को चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसी पर मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ। पर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसका लाइफ स्टाइल भी है कारण, उसका ये भी है, जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ती है उतनी तेज़ी से हमारी इनकम नहीं बढ़ती, खासतौर से सैलरी वालों की तो बढ़ती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ साइड से होना चाहिए, और वैसे भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्लान बी क्या है हमारे पास, मर्सिडीज जैसी, BMW जैसी सबसे बढ़िया जो गाड़ियों में गाड़ी है, ऐसी जॉब है आपका, मान लो, तो क्या स्टेपनी नहीं होनी चाहिए ना। तो सिक्योरिटी तो 95% से ज़्यादा लोगों के पास है ही नहीं। काम करते हैं तो इनकम आती है, काम नहीं करते इनकम नहीं आती। तो क्या रीज़न काफ़ी नहीं है? लाइफ स्टाइल वगैरह वगैरह छोड़ो, बच्चों को पढ़ाने को भी आदमी को मामला गड़बड़ रहता है। अरे आजकल बालकों में, मतलब बहुओं में इतनी ताकत नहीं कि जो है नेचुरल डिलीवरी हो जाए। क्यों? कई कारण मैं बता दूंगा, कई कारण। लेकिन सीधी सी बात है, वो डिलीवरी पे इतना खर्चा हो जाता है इस कारण से। तो अल्टीमेटली क्या है, पैसे की सख्त ज़रूरत है सब जनों को। अरे 300 mg कैल्शियम रोजाना हड्डियों में से डिप्लीट हो जाता है हमारे शरीर में से रोजाना 30 साल की उम्र के बाद। तो हड्डियां कीर्तन ही तो करेंगी। बुढ़ापा आप कहोगे एज रिलेटेड मामला है, एज रिलेटेड तो है। क्या एज रिलेटेड है? जितनी ज़्यादा एज उतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी। प्रोटीन 90% में कम है, तो क्या होगा? अरे मसल्स और हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी तो होगा क्या? फिर आप कहोगे भाई तो एज की प्रॉब्लम है। भाई बाबूजी की एज की प्रॉब्लम इतनी ही है कि जो डेफिशिएंसी चली आ रही है बचपन से, किशोरावस्था से, युवावस्था से, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक, वो डेफिशिएंसी इकट्ठी होकर अंदर जो उन्होंने गैप क्रिएट कर दिया है, वो हड्डियों को चलने में भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और कहीं फ्रैक्चर हो गया तो चलना फिरने से भी मजबूर। और पाचन गया, और पाचन गया तो खाना गया, खाना गया तो न्यूट्रिशन गया, और जो भी मिल रहा है, और न्यूट्रिशन गया तो धीमे धीमे। तो इसलिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप महसूस करते होंगे। और लेकिन मुंह से नहीं निकालते, मुंह से निकालने वाले बनिए, बहादुर बनिए, रियलिस्टिक बनिए, सच्चाई का सामना करिए। और यहाँ टीम है आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि टीम में जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, सारे के सारे नहीं, बहुत कम परसेंटेज वाले लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले लोग थे पहले से, वरना अधिकतर मिडिल या उससे भी डाउन, और कोई कोई बिल्कुल गरीब, ऐसे वर्गों से आगे लोग अपनी लाइफ बदल चुके हैं। लाइफ नहीं बदलेंगे। एमरेल्ड की इनकम होती है 30 से 40 लाख रुपए साल की। कौन सी सैलरी मिल रही है बताओ? सरकारी उसमें देख लो, डीएम की भी सैलरी मेरे ख्याल से इतनी नहीं होती होगी। तो इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू करिए। जो प्रॉब्लम है उसको अपनी सीनियर से ज़रूर पूछिए, जिन्होंने आपको बिजनेस में स्पॉन्सर किया है। उनके भी स्पॉन्सर होते हैं, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि उसका समाधान ना हो। केवल आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। बिजनेस पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो क्या हुआ? जब 100 करोड़ का टर्नओवर था पहले साल में 1998 में, आज 2000 करोड़ से पार हो जाता है हर साल। तो यानी कि लगभग डबल तो हर महीने कर देता है जितना एक साल में हुआ था पहले। तो बिजनेस तो बढ़ रहा है। कोई विश्वास नहीं करेगा तो अपना नुकसान करेगा। दूसरे बाजार से सामान खरीदेंगे। तो 100 रुपये में जो चीज लाएंगे वो फैक्ट्री से 30-40 रुपये की निकली है।
तो 60 रुपये आप किसको दे के आ रहे हो? वो ज़्यादा अमीर है, आप ज़्यादा अमीर हो। जो ऑलरेडी अमीर हैं उनको और अमीर बना रहे हो आप उनको दे के। अरे अपने बच्चों को अमीर बनाओ ना। क्यों बच्चे नौकरी करने जाएंगे आपको छोड़ के, भी छोड़ के, जब बड़ा बुढ़ापे में आप कहोगे यार बच्चे हमारे बाहर हैं, मैं तो छड़ी लेके चल रहा हूँ। तो मैं तो अभी आधा घंटा इस टॉपिक पे आराम से बात कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, चिट्ठी को तार समझना, तो इसलिए इस हिंट को जीवन का सार समझना और निर्णय लीजिए। यू कैन डू इट। अपने आप में विश्वास रखिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, केवल ठानने की देर है।